रही हैं तान्या मित्तल को रियलिटी चेक। एज दोस्त बन के जो ज्ञान देना चाहिए वही ज्ञान मिलने वाला है तान्या मित्तल को। यानी नीलम क्लियरली बताएंगे कि नीलम कि तुम तान्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ कर चुकी हो और शायद दोनों के बीच ये बात की वजह से दरार आ जाए। लेकिन तान्या ऐसी नहीं है कि वो दरार आने दें, वो अपनी बात रखती हैं पर शायद कोई ना कोई इरिटेट हो ही जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से तान्या के और नीलम के बीच बात चल रही है। तान्या बताती है कि जब हम सब साथ बैठे थे, जब तू नीलम अंदर गई तब मैम मुझे बोलती है कि देख तान्या, मुझे भी हल्का हल्का फील होता था कि तू और अमाल एक दूसरे को लाइक करते हो। यानी ये बात वो क्लियरली तान्या को कहती हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ था। फिर बस और क्या था, अब नीलम ने इसी बात को पकड़ा और कहना शुरू कर दिया कि देख तू उसकी केयर बहुत ज़्यादा करती थी। उसके कपड़े प्रेस करना, उसके लिए खाना लाना, उसके लिए खाना बचा के रखना, उसे बुला के खाना खिलाना या उठा के खाना ले जाना, ये सारी चीज़ें तान्या तू करती थी। और कई बार ऐसा हुआ था कि तुझे अमाल ने खुद कहा था कि मेरे कपड़े प्रेस मत किया करो, यानी कि अपनी कुछ कामों को वो करने के लिए मना भी करता था, लेकिन तुम स्टिल करती थी। क्यों नहीं रोका खुद को? और जब तुम्हें सब लोगों ने भी बोला कि तान्या ऐसा मत करो, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, यहाँ तक कि मैंने भी समझाया था कि तान्या ऐसे ज़्यादा हो रहा है एंड ऑल, तुम खुद को क्यों नहीं रोकी? क्यों नहीं सब कुछ बंद कर दिया? और जब अमाल ने अपने मुंह से खुद अमाल कह रहा है कि मेरे कपड़े वपड़े तान्या प्रेस मत किया करो, मैं कर लूँगा एंड ऑल, मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हें इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है कि तुम जो भी कर रही हो तान्या मत करो, वो कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब ये चीज़ें ज़्यादा मतलब ओवर लगने लगी थी। अगर अब तुम उन्हें केयर कहती हो कि मैं केयर कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें एकदम ओवर लग रही थी। फिर तान्या कहती हैं कि वो मेरा दोस्त है, मैं दोस्त के नाते जस्ट उसके लिए कंसर्न करती थी। हम दोस्त किसी से बनते हैं, किसी की दोस्ती निभाते हैं, तो हम ये हक रखते हैं उसे बोलने का कि यार तू ये ड्रेस मत पहन, या इस कलर की मत पहन, या ये सूट नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो चेंज कर दे, तो कुछ और पहन ले। इसका हम हक रखते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो मैं जस्ट केयर करती थी क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको खाना पीना पूछती थी, क्योंकि इस घर में हम सब रहते हैं, किसी को प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक कि एक बात तान्या की इस बात से हम भी सहमति रखते हैं, क्योंकि हमने भी देखा था कि कैसे नीलम की तबीयत खराब थी, सर में दर्द था, उसे मेडिसिन लेना था या रिलैक्स करवाना था, जाके नेहल से तान्या भिड़ गई थी कि उसे पोहे टाइम पे दे देना, निकाल के रख देना। यानी एक फ्रेंड का कंसर्न तान्या मित्तल ने तभी भी दिखाया था। यानी एक बात क्लियर है कि तान्या ने ना सिर्फ अमाल के लिए केयर दिखाई कि उसको देना है, खिलाना है, पिलाना है, वो नीलम के लिए भी सेम बर्ताव रखती थी, उसके लिए भी सेम किया है उन्होंने। ऐसे कोई कैसे भूल जा रहा है कि तान्या ने फेक किया या फिर अमाल के पीछे पड़ी थी, जानबूझ के केयर करती थी, क्योंकि तान्या ने ये दोस्ती निभाने का तरीका और केयर करने का जो तरीका था ये सेम है। उन्होंने नीलम के लिए भी ये चीज़ें की है। ऐसे कैसे कोई ये जज कर रहा है कि सिर्फ अमाल के लिए उसने किया था? यानी उनका जो नेचर है शायद केयर करने का, वो दोनों के लिए था, एक के लिए नहीं था। पर अब नीलम ये समझाती हैं कि जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तुम क्यों करती हो? बस क्या था, तान्या ने बोला कि देख हम किसी का केयर करते हैं, उसे उसकी दोस्ती निभानी होती है, तो हम दोस्ती में हक रखते हैं उसे बोलने का। और रही बात केयर करने की, तो मैंने पूछा खाना पीना हो गया नॉल, ये केयर कर रही मेरे अंदर इन बिल्ड है। इसे अगर तुम लोग गलत समझते हो, गलत राय देते हो, मुझे नहीं लगता किसी के केयर करना, किसी का हाल चाल पूछना, किसी के लिए कुछ करना या कपड़े बता देना, ये कहीं से भी गलत है, मुझे नहीं लगता। बस फिर क्या था, नीलम कहती है देख तान्या, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, हर किसी की अपनी सोच है, जो हर कोई अलग अलग सोचता है। जो तू कह रही है, जो तू सोच रही है, हो सकता है सब कोई वैसा ना सोचता हो। हालांकि ये बात तो सच थी नीलम की कि हर कोई ऐसा सोचे ज़रूरी नहीं है। तान्या हर बार यही कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही अपनों की केयर करती हूँ, उनके लिए काम करना, उनके लिए कुछ करना, उनके ध्यान रखना मेरी आदत है, मैं करती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो मैं दोस्ती के नाते ये सब कुछ करती हूँ बस। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो बैठ गई है। और एक बात तान्या ने कह दी कि लेकिन बस ना, अब तो मेरी आंखें खुलने की देरी थी ना, जब से मुझे मालूम पड़ा है मेरी आंखें खुली है, मैंने स्टेप बैक ले लिया है,
अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने पहले की थी। यानी नीलम क्लियरली कह रही हैं कि उन्होंने काफ़ी केयर करके, कंसर्न दिखा के दोस्ती निभाने का जो तरीका था उसकी वजह से काफ़ी कुछ उन्हें सहना पड़ा, और वो अब जान गई हैं कि वो सब गलत था। किसी ने उसके इस प्यार को समझा नहीं, देखा नहीं। वो कह दिया उन्होंने कि अब मैं स्टेप बैक ले चुकी हूँ, जो भी था तब तक था नीलम, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी। बस नीलम में समझ के नीलम ने भी कह दिया कि देख, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं उन लोगों की तरफ से, उन लोगों के लिए तुझसे सफाई नहीं मांग रही हूँ, मुझे जस्टिफिकेशन मत दे, मुझे नहीं चाहिए था जस्टिफिकेशन। बस इतना कहना था। फिर तान्या ने एक और चीज़ कही कि नीलम, मुझे कोई इस घर में समझ ही नहीं पाता और ना समझ पा रहा है। बस नीलम ने भी एक लाइन कह दी कि तान्या, तुझे इस घर में कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ सकता। बस ये लाइन थी जो सोशल मीडिया पे हंगामे की तरफ फैल गई, जहाँ लोगों को लग गया कि बहुत रूड है। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर नीलम कोई बात समझा दी थी तो तान्या नहीं समझती, स्टिल नहीं समझती हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ है अपनी गलती का, तो शायद अब वो गलतियाँ दोहराएंगी नहीं। लेकिन नीलम उनकी दोस्त है, कंसर्न दिखाती है और उनकी अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी, उन्हें समझाती है और समझा रही है। और ये चीज़ आपने पहले भी देखी होगी कि फरहाना को भी ये चीज़ लगती है बुरी कि तान्या ज़बरदस्ती किसी को समझाने या ज्ञान देने जाती है जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, वो गलत ही साबित होती है। और जो कि दोनों बार हुई हैं। तान्या ने अब्दुल को ज्ञान देने गई तो उसने गलत पोर्ट्रे किया, शहबाज को ज्ञान देने गई तो उसने भी गलत पोर्ट्रे किया, दोनों ने गलत ही पोर्ट्रे किया, जहाँ पे तान्या की इमेज और ज़्यादा डाउन हो गई। और किसी भी सूरत में अमाल ने उसे सपोर्ट नहीं किया, और ये बात फरहाना भी जान गई थी। इसीलिए फरहाना और नीलम बैठ के यही बात कर रही थी कि नीलम कहती है कि मैं तान्या को बार बार समझाती हूँ कि तुझे क्या ज़रूरत है किसी को ज्ञान देने की, क्या ज़रूरत है, तू अपने में रह ना, अपना कर, अपने में कर, तुझे क्या लगी थी कि तू जाके किसी को ज्ञान दे रही है। बस फिर मुझे तान्या बोल देती है कि नीलम, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा वो नेचर है केयर करना किसी की, अपने दोस्तों के लिए कुछ करना, उनसे बात करना, ये मेरा नेचर है और मैं ऐसी ही हूँ। बस फिर क्या था, फरहाना कहती है कि छोड़, अब क्या ही बोल सकते, जब वो सुनती ही नहीं, करना उसको मन का है तो हम कुछ कर नहीं सकते। नीलम भी कहती है कि मैं बार बार समझाती हूँ लेकिन वो वही करती है जो उसे करना होता है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। खैर, अब नीलम फरहाना दोनों तान्या के दोस्त तो हैं और दोनों उसके अगेंस्ट नहीं हैं, दोनों चाहते हैं कि तान्या समझ जाए, संभल जाए, और स्टिल तान्या अपना ही गेम खेल रही है। उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी है कि जितना भी नीलम ने अभी बताया कि तुम उसके बिना पूछे करती थी काम, ज़बरदस्ती कंसर्न दिखाती थी, इलायची पानी पूछना एंड ऑल, सबको अलग अलग ही दिखता था। जो तुझे लगता है कि सिर्फ दोस्ती निभा रही थी, दूसरों को ये चीज़ नहीं है, दूसरों के दिमाग में बैठा है कि तुम उस पर लाइन मार रही हो, फ्लर्ट कर रही हो या फोर्सफुल रिलेशन मेंटेन करने का ट्राई कर रही हो। लेकिन अब क्या ही कर सकते, लोगों के मुँह किसी कोई बंद नहीं कर सकता। पर तान्या ने जवाब दे दिया है कि कैसे अमाल भैया बन चुके हो। अब अमाल ने उसकी केयर को और उसके इंटेंशंस को देना, ये सब क्लियर कर दिया है कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से पोर्ट्रे हो चुकी है। अब अमाल ने सब चीज़ों को घुमा फिरा के ये कह दिया कि तुम फेक हो और सबसे पहले बहन बना दिया। अब तान्या मित्तल ने उस बात को ऐसा पकड़ा है कि अब वो भैया भैया कहते थक नहीं रही है। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो, अमाल ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब अमाल भैया भैया कहा है। और जब उसके बाद तान्या नीलम साथ बैठे थे, वहाँ अमाल बैठे थे, वहाँ फरहाना ने गाना गाना शुरू कर दिया कि भैया मैं राखी को बंधन को निभाना, ये नॉल, ये चीज़ें भी वहाँ दिखाई गई, बताई गई। आपको क्या लगता है, अब तान्या जो स्टेप ले चुकी है, जो तान्या ने सिर्फ ये चीज़ कही है कि अब मैं स्टेप बैक ले चुकी हूँ, अब मैं समझ चुकी हूँ क्या होने वाला, अब मुझसे वो गलती नहीं होगी, शायद तान्या मित्तल अब सचमुच वो गलती दोहराएंगी नहीं, अपने ट्रैक पर चलेंगे जहाँ वो अब अमाल को भैया भैया ही बोल रही हैं। और आधे ऑडियंस को, उनके फैंस को ये उनका देने वाला जो ट्रीटमेंट वो जो दे रही हैं सबको पसंद आ रहा है। उनका ये नया एटीट्यूड भी लोगों को पसंद आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी रेकमेंड बताइए। और नीलम जिस तरह सच्चे दोस्त होने के नाते तान्या को समझाती है, रियलिटी चेक्स देती हैं, आपको क्या लगता है कितनी गहरी दोस्ती उनकी आपको लगती है? अपने रेकमेंड में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।